इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवाल आप लोगों के लिए पूछते हैं आपसे, बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे परखा जाता है, यह आपको बताना है। तो बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे आप लोग परखते हैं, क्योंकि आप लोग खेती करते होंगे जाहिर है, तो आपको पता होगा कि कैसे आप लोग उसको परखते हैं, कैसे उसको समझते हैं। तो आप लोग अगर उसका सही उत्तर दे पाएंगे तो आपको किसान कप से नवाजा जाएगा। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे आप लोग परखते हैं, कैसे समझते हैं। और अगर आप परखते होंगे तो आपको पता होगा, तो इसलिए बताइए ताकि आपके द्वारा सही जानकारी दर्शकों और किसान भाइयों तक पहुंच सके। जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए पीछे से हाथ उठ रहे हैं और बुजुर्ग किसान ने हाथ उठा लिया है, तो इसलिए उनके पास जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से समझेंगे कि क्या है इसका सही जवाब। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकराम है जी। जी टेकराम जी। और पहले तो मैं मंच पे जितने भी वैज्ञानिक है सबका नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ का पुराना किसान हूँ जी। और मैं ये कह के यहाँ आया था कि भाई मैं प्रश्नोत्तरी में भाग नहीं लूँगा। उसका कारण ये था, नए किसान है, उनको मौका ज़्यादा मिलना चाहिए। आलू की गुणवत्ता का जहाँ तक सवाल है, तो सबसे पहले तो आलू ट्रीटेड होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो हमारे फार्म पे किया जाता है, जो हमको दिया जाता था, वो बाकायदा ट्रीट किया जाता था। और दूसरी बात ये कि बीज में अंकुर बहुत अच्छी तरह से होना, इतना सा होना चाहिए, इंच भर का अंकुर होना चाहिए। और आलू 50 से 60 ग्राम के बीच उसका वजन होना चाहिए। बाकी अगर आलू को आप काटते हैं उसमें कोई काला दाग निकलता है, इट मीन्स कि उसमें कोई बीमारी है। जी जी, बैठिए। धन्यवाद। तो टेकराम जी बता रहे थे कि किस तरह से आलू का जो है ट्रीटमेंट करना है, उसमें अगर काला दाग है और उसका वजन का ख्याल रखते हुए उसको परखा जाता है। लेकिन और भी किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं और किसान कप के हकदार यहां बन सकते हैं। तो लगातार हम ये सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि बुजुर्ग किसान ने इसका जवाब दिया, और भी किसान भाई बहन हैं जो जवाब दे सकते हैं और पा सकते हैं किसान का बीज आलू की गुणवत्ता को कैसे परखा जाता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। देखिए महिला तमाम किसान यहाँ हैं और बुजुर्ग किसान भी हैं, तो उनसे भी कोशिश करेंगे। जल्दी से बहन खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है जी। जी जी, बताइए कैसे गुणवत्ता को परखते हैं आप आलू की? ऐसे ही परखते हैं जैसे इन्होंने बताया कि उसमें ना अंकुर ढंग से होने चाहिए। अगर अंकुर मुड़ गए हो, अगर टूटे फूटे हो जाए, अगर ज्यादा लंबे हो जाए जी, तो इस तरह से फिर बीज उगता नहीं है। ठीक है, बैठिए। तो देखिए तमाम किसान भाई बहन हैं जो बता रहे हैं कि कैसे आलू के बीज की गुणवत्ता को परखा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं आलू की फसलों को लेकर, कैसे हम उसका लाभ उसका कमा पाते हैं। और ये जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ कि किसने सही जवाब दिया, और बेहतर जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाई बहनों को वो देंगे, ये उम्मीद मैं करते हुए आप पर छोड़ता हूँ। जो बिल्कुल उचित उत्तर है वो मैं मानूंगा कि अपने टेकचंद जी ने दिया है, जो पहले किसान थे। और उनके उत्तर में जो सबसे पहली बात थी कि बीज जो है वो उपचारित होना चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए, जो बात इन्होंने कही वो बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि बीज गुणवत्ता के दो ही पैमाने हैं। पहला पैमाना ये होता है कि जो किस्म आपने जिस किस्म का बीज लिया है, अगर कुफरी ज्योति का आपने नाम लिया, कुफरी हिमालयनी का नाम लिया, जिस किस्म का बीज है वो उसी का ही प्योर बीज होना चाहिए। उसमें किसी दूसरी किस्म के आलू मिक्स नहीं होने चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए उसमें। एक पैमाना तो उसका ये है। दूसरा ये है कि जो बीज है वो स्वस्थ होना चाहिए, वो रोग रहित होना चाहिए, उसमें बीमारी कोई नहीं होनी चाहिए। तो जब बीमारी, आपने टेकचंद जी ने जो बात कही ट्रीटेड, मतलब उसको जब हमने उपचार कर लेते हैं दवाई के साथ, रसायन के साथ, तो जो बहुत सारी बीमारियां आलू की सतह के ऊपर होती हैं वो काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ट्रीट कर देने से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, उससे बीमारी फैलती नहीं है बीज के साथ। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि टेकचंद जी जो इसके पात्र हैं, ये किसान प्रश्न के कप के, ये इनको जो है वो दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि गुणवत्ता होती क्या है। इसके अलावा टेकचंद जी ने जो 2-3 बातें कही कि एक आकार, बीज का आकार भी उपयुक्त होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें कि जो बीज है वो बहुत बड़े आकार का ना हो, उसको काट के लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो ऐसा आकार है जो इन्होंने कहा कि 50 से 60 ग्राम के आसपास, चलो मैं कहूँगा 40 से 50 भी हो, वो भी चल जाएगा। जैसा हम कहते हैं कि मुर्गी के अंडे के बराबर का अगर आकार रहे, जिसको काटने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि बहुत सी बीमारियां, विषाणु रोग ऐसे हैं आलू में, जो अगर कोई विषाणु रोग से ग्रसित आलू आ गया, उसको काटा,
वही चाकू आपने दूसरे आलू को लगाया तो वो रोग दूसरे आलू में फैल जाएगा, स्वस्थ आलू में, बीज आलू में। इससे बीमारी फैलती है। तो ऐसा आकार आपने लेना है बीज का जो कि उसको काटने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो मुर्गी के अंडे के आकार के हों, 35, 40, 50 ग्राम तक के आलू हों, वो आपने सेलेक्ट करने हैं, उनको आपने लेना है, ठीक है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा आपको दाम ज़्यादा देना पड़ जाए। तो दूसरी बात भी उनके साथ में सहमत हूँ टेकचंद जी के साथ कि वो आकार भी उसमें एक पैमाना है बीज की गुणवत्ता को देखने के लिए। तीसरा पैमाना जो है वो ये है कि इसके अंदर भी कुछ बीमारियां रहती हैं जो कि आलू की फसल उगने के बाद नज़र आती हैं। तो उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं कि बीज का जो सोर्स है, जो आपने जहाँ से ख़रीदना है, वो अच्छा कहीं उसका मतलब रिलायबल हो, अच्छी सरकारी संस्था से कहीं से ख़रीदें और प्रमाणीकृत बीज हो, सर्टिफाइड सीड हो। तो उसमें जो है वो बीमारी होने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो जो बीमारी रहती है उससे आपका जो उत्पादन है वो उस पर बुरा असर पड़ता है, वो कम हो जाता है और आपको नुकसान होता है। तो बीज गुणवत्ता को देखने की यही 2-3 तरीके हैं कि एक तो आकार है, वो बीज जो कंद हैं, आलू हैं, वो कटे फटे ना हों, उनका आकार जो है वो एक सा और छोटा हो ताकि काटना ना पड़े, उनके ऊपर कोई रोग ना हो, तीसरा उसमें दूसरी किस्म का मिक्सचर ना हो। इस तरीके से आप बीज की गुणवत्ता को देख सकते हैं। धन्यवाद। कैसे